अगर आप लोग सीएम पंक के फैन हो तो ये वीडियो आपके लिए होने वाली है, क्योंकि गाइस पॉसिबली अब यहाँ पर डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर सीएम पंक का रिटर्न नहीं होने वाला है। डब्ल्यूडब्ल्यूई में ट्रिपल एच के क्रिएटिव पावर को लेकर डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर मेजर चुका है। डब्ल्यूडब्ल्यूई के आज हुए एनएक्सटी के ऊपर ब्लड लाइन का न्यू मेंबर टीज हो चुका है। वेलवेट ड्रीम के डब्ल्यूडब्ल्यूई में रिटर्न होने को लेकर बैक स्टेज से काफी बड़ी अपडेट आ रही है। कल यहाँ पर डब्ल्यूडब्ल्यूई के शानदार मंडे नाइट रॉ के बाद रॉ की व्यूअरशिप सामने आ चुकी है। तो गाइस वहीं बॉबी रोड के डब्ल्यूडब्ल्यूई में फ्यूचर को लेकर बैक स्टेज से बहुत ही बुरी खबर आ चुकी है। तो गाइस चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस वीडियो को, और सबसे पहले बात करेंगे मंडे नाइट रॉ के व्यूअरशिप की। अगर बात करें यहाँ पर डब्ल्यूडब्ल्यूई के रॉ के व्यूअरशिप की, तो गाइस जैसा कि आप लोग को याद होगा लास्ट वीक डब्ल्यूडब्ल्यूई के मंडे नाइट रॉ को 1.51 मिलियन व्यूअरशिप मिली थी, जो कि मंडे नाइट रॉ की एक लो व्यूअरशिप थी। बट गाइस यहीं इस हफ्ते जब डब्ल्यूडब्ल्यूई के फास्ट लेन का फॉल आउट मंडे नाइट रॉ हुआ, तो गाइस इस हफ्ते रॉ की व्यूअरशिप लास्ट वीक के मुकाबले थोड़ी सी बढ़ चुकी है, क्योंकि गाइस इस हफ्ते डब्ल्यूडब्ल्यूई के मंडे नाइट रॉ को 1.55 मिलियन व्यूअरशिप मिली है, जो कि लास्ट वीक के मुकाबले ज्यादा तो नहीं गए, बट गाइस फिर भी इस हफ्ते डब्ल्यूडब्ल्यूई का मंडे नाइट रॉ शो व्यूअरशिप के मामले में लास्ट वीक से बेटर रहा है। वेल ये तो बात हुई डब्ल्यूडब्ल्यूई के मंडे नाइट रॉ के व्यूअरशिप की। बट गाइस चलिए अब बात करते हैं ब्लड लाइन के न्यू मेंबर की। वेल अगर आप लोगों ने आज एनएक्सटी का शो मिस कर दिया है, तो गाइस मैं आपको बता दूं आज यहाँ पर डब्ल्यूडब्ल्यूई के एनएक्सटी के ऊपर हमें यहाँ पर पॉल हेवन अपीयर होते हुए दिखाई दिए थे, जहाँ पर डब्ल्यूडब्ल्यूई एनएक्सटी के लॉकर रूम के अंदर पॉल हेवन यहाँ पर रॉक के डॉटर से बात कर रहे थे। और गाइस जब यहाँ पर ये पूरा सेगमेंट चल रहा था, तो गाइस पॉल हेवन यहाँ पर रॉक के डॉटर एवा को ब्लड लाइन का सिग्नेचर दिखा रहे थे। और गाइस जिस तरीके से एनएक्सटी के ऊपर आज यहाँ पर पॉल हेवन और रॉक के डॉटर का सेगमेंट किया है, उसके बाद ये कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि पॉसिबली बहुत ही जल्द मेन रोस्टर के ऊपर रॉक की डॉटर ब्लड लाइन की स्टोरी लाइन में इन्वॉल्व होने वाली गए। और गाइस हो सकता है इन फ्यूचर डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर एवा भी ब्लड लाइन को ज्वाइन करने वाली गए। वेल देखना बहुत ही दिलचस्प होने वाला है कि आज यहाँ पर एनएक्सटी पर पॉल हेवन के ब्लड लाइन में एवा के डेब्यू को टीच करने के बाद क्या सच में डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर एवा यहाँ पर ब्लड लाइन को ज्वाइन करती है या नहीं। बट गाइस जहाँ तक बात रही एनएक्सटी की, तो गाइस ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है। आज से करीबन 2 साल पहले डब्ल्यूडब्ल्यूई के एनएक्सटी के अंदर वेलवेट ड्रीम नाम के एक बहुत ही पॉपुलर रेसलर काम करता था, जिसके डब्ल्यूडब्ल्यूई से फायर्ड होने के बाद वो रेसलर डब्ल्यूडब्ल्यूई के बाहर कहीं भी अपीयर नहीं हुआ। बट गाइस अब यहाँ पर इस हफ्ते वेलवेट ड्रीम के डब्ल्यूडब्ल्यूई पर रिटर्न होने को लेकर बैक स्टेज से बहुत बड़ी अपडेट आ रही है। वेल गाइस इस हफ्ते पीडब्ल्यूआई इनसाइडर ने इस चीज को कंफर्म किया है कि रिसेंटली यहाँ पर डब्ल्यूडब्ल्यूई के परफॉर्मेंस सेंटर के ऊपर वेलवेट ड्रीम को विजिट करते हुए देखा गया है। और गाइस क्योंकि वेलवेट ड्रीम को परफॉर्मेंस सेंटर में देखा गया है, तो गाइस अब यहाँ पर बहुत सारे लोग के मन में ये सवाल है कि क्या डब्ल्यूडब्ल्यूई वेलवेट ड्रीम को वापस लाने वाली गए। वेल गाइस जब यहाँ पर पीडब्ल्यूआई इनसाइडर ने डब्ल्यूडब्ल्यूई के सोर्सेज से बात की, तो गाइस डब्ल्यूडब्ल्यूई के सोर्सेज ने ये कंफर्म किया है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई का वेलवेट ड्रीम को वापस लाने का कोई भी प्लान नहीं गए। और गाइस भले ही डब्ल्यूडब्ल्यूई के परफॉर्मेंस सेंटर के ऊपर वेलवेट ड्रीम को देखा गया हो, बट गाइस यहाँ पर इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं गए कि वेलवेट ड्रीम डब्ल्यूडब्ल्यूई पर वापस आने वाले गए। वेल अब ये तो आने वाला टाइम बताएगा कि सच में डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर वेलवेट ड्रीम कभी वापस आएंगे भी या नहीं। बट गाइस जहां तक बात रही डब्ल्यूडब्ल्यूई में रेसलर्स के आने की, तो गाइस यहीं अभी इस हफ्ते डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर बॉबी रूड के डब्ल्यूडब्ल्यूई में इन रिंग रिटर्न को लेकर बड़ी अपडेट आ रही है। वेल गाइस ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है, लास्ट ईयर बॉबी रूड के इंजर्ड होने के बाद पिछले 1.5 साल से डब्ल्यूडब्ल्यूई के टेलीविजन के ऊपर हमें यहाँ पर बॉबी रूड देखने को नहीं मिलेंगे। और गाइस अब यहाँ पर बैक स्टेज से ये रिपोर्ट आ रही है कि पॉसिबली आगे कभी भी डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर बॉबी रूड हमें एक्शन में देखने को नहीं मिलेंगे, क्योंकि गाइस अब यहाँ पर डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर बॉबी रूड डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर प्रोड्यूसर के तौर पर काम करने वाले गए। और गाइस डब्ल्यूडब्ल्यूई के हायर ऑफिशियल्स का ये मानना है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर बॉबी रूड के पास इन रिंग करियर के लिए कोई भी चांस नहीं गए। और गाइस पॉसिबली यहाँ पर डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर और उनका पूरा करियर प्रोड्यूसर के तौर पर एक्सपेंड करेंगे। वेल गाइस आपको क्या लगता है, डब्ल्यूडब्ल्यूई को बॉबी रूड को हमेशा प्रोड्यूसर बनाकर रखना चाहिए या बॉबी रूड को डब्ल्यूडब्ल्यूई में एक और चांस मिलना चाहिए? आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए। गाइज चलिए फिलहाल आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं डब्ल्यूडब्ल्यूई में ट्रिपल एच के क्रिएटिव पावर की। वेल गाइज ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है कि इस समय ट्रिपल एच डब्ल्यूडब्ल्यूई के हेड ऑफ क्रिएटिव गए। बट गाइज ट्रिपल एच के हेड ऑफ क्रिएटिव होने के बाद भी काफी बार विंस मैकमैन डब्ल्यूडब्ल्यूई के प्लानिंग में इंटरफियर करते गए और काफी बार लास्ट मिनट के ऊपर विंस मैकमैन की वजह से डब्ल्यूडब्ल्यूई के प्लान्स को चेंज करने पड़ते गए। बट गाइज अब यहाँ पर पीडब्ल्यूआई इनसाइडर ने इस हफ्ते ये कंफर्म कर दिया है कि इन्वेंटर्स के डब्ल्यूडब्ल्यूई को बाय करने के बाद और यूएफसी और
WWE के मर्जर होने के बाद WWE के अंदर अब यहाँ पर विंस मैकमैन की इन्वॉल्वमेंट नहीं होने वाली गए। और गाइज इस समय WWE के अंदर 99% बुकिंग पूरी तरह से ट्रिपल एच की होने वाली गए। और गाइज यहाँ पर इसका मतलब ये है कि अब यहाँ पर ट्रिपल एच को WWE के अंदर कुछ भी करने के लिए विंस मैकमैन से बात करने की जरूरत नहीं गए। और गाइज अगर यहाँ पर विंस मैकमैन चाहे तो वो यहाँ पर किसी भी प्लान के अंदर इंटरफियर नहीं कर सकते गए, क्योंकि गाइज अब यहाँ पर WWE के अंदर ट्रिपल एच को ऑफिशियली पूरा क्रिएटिव कंट्रोल मिल चुका है और वो यहाँ पर WWE के अंदर अब पूरी तरह से अपनी मनमानी करने वाले गए। वह देखना बहुत ही दिलचस्प होने वाला है कि ट्रिपल एच के एरा में WWE क्या कमाल करती गए। बट गाइज चलिए फिलहाल आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं सीएम पंक के WWE रिटर्न की। ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है, जब से पंक AEW से फायर्ड हुए हैं तब से सीएम पंक के AEW से WWE में आने को लेकर रूमर चल रही गए। और पिछले 2-3 हफ्तों में WWE के मंडे नाइट रॉ के ऊपर WWE भी लगातार इस चीज को हिंट कर रही गए कि सीएम पंक WWE पर वापस आने वाले गए। और इस चीज को लेकर भी तगड़ी रूमर चल रही गए कि सीएम पंक और WWE के बीच में सर्वाइवल सीरीज पर रिटर्न होने को लेकर कॉन्ट्रैक्ट नेगोशिएशन हो रहा है। वेल गाइस सीएम पंक के WWE से साइन होने के रूमर्स के बाद अब इस हफ्ते फाइटफुल सेलेक्ट का एक नया रिपोर्ट आ चुका है, जहां पर फाइटफुल सेलेक्ट का ये कहना है कि जब फाइटफुल सेलेक्ट ने WWE से ये पूछा कि क्या WWE सीएम पंक को वापस लाने वाले गए, तो गाइस WWE के सोर्सेस का ये कहना है कि WWE के सीएम पंक को लाने को लेकर कोई भी प्लानिंग नहीं गए। और गाइस अगर किसी को भी ऐसा लगता है कि सीएम पंक सर्वाइवल सीरीज पर वापस आ रहे गए, तो गाइस ये यहाँ पर लोगों की बहुत ही बड़ी गलती गए, क्योंकि गाइस WWE और सीएम पंक के बीच में किसी तरह का कोई भी कॉन्ट्रैक्ट नेगोशिएशन नहीं हो रहा है। और गाइस WWE के सोर्सेस का ये दावा करना है कि सीएम पंक WWE पर वापस नहीं आने वाले गए। वेल गाइस यहाँ पर WWE के सोर्सेज ने तो क्लियर कर दिया है कि वो यहाँ पर सीएम पंक के साथ बात नहीं कर रहे गए। बट गाइस मुझे यहाँ पर अब भी इसके 99% चांसेस लगते गए कि सीएम पंक सर्वाइवल सीरीज पर वापस आने वाले गए, क्योंकि गाइस अगर सीएम पंक आने वाले नहीं होते तो गाइस WWE के मंडे नाइट रॉ के ऊपर WWE GTS और बाकी सारे हिंट नहीं देती। वेल गाइस आपको क्या लगता है, सच में क्या सीएम पंक WWE में आएंगे या नहीं? आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे। बट गाइस अब आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मैं मिलता हूं आपसे अपने अगले वीडियो में। बट गाइस तब तक के लिए गुड बाय, गुड नाइट एंड बैंग।